आ जाए सामने तो देख लेना, ठीक, साफ दिख रहा है कि नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और फिर आज हम लोग आगे बढ़ते हुए जो हमने यहाँ पर इसके पहले फार्मूले और चार्ट क्रिएट किया, उस चार्ट को सीखा, उसके बाद में यहाँ पर हम सीधे आते हैं एग्जाम्पल्स पे, इस पर प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो हमारा नहीं देखा कि चार्ट कैसे तैयार करें और कैसे उसको याद करें, फार्मूला कैसे तैयार करें, कैसे याद करें, तो वो आप पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वो वीडियो आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या आगे। ये क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट इतना है कि ये 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश है तथा ए बी बराबर बी सी हो तो साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी, ये हो गया, ठीक है। इसको मान लो ए बी सी, ये कोण बी बराबर कितना है 90 अंश, यानी कोण बी है समकोण, ठीक है। और यहाँ पर ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी और बी सी के मान बराबर दिए गए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लिखते हैं, दिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है 90 अंश। कोण बी बराबर यहाँ पर कितना हो गया 90 अंश हो गया। अब उसके बाद में आगे देखते हैं क्या है कि माना, क्या मान लेंगे, माना ए बी बराबर एक्स, ए बी बराबर कितना है एक्स, तो ए बी बराबर एक्स मान लिया। देन तब क्या हो जाएगा, कि ए बी और बी सी बराबर हो जाएगा एक्स, चूँकि यहाँ पर दिया गया है। देन क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी, हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ए भी अगर एक्स है तो ये भी एक्स मान लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो इसका भी मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, ए सी का मान। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या पाइथागोरस प्रमेय है, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोगों को पता ही है कि यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, ए सी कितना दिया गया है, नहीं है तो ए सी ऐसे रहने दीजिए, और ए बी का दिया गया है कितना है यहाँ पर एक्स, इसका स्क्वायर कर देते हैं। बी सी कितना दिया गया है यहाँ पर, ये भी एक्स दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों जुड़कर हो जाएंगे 2x स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर आ गया 2x स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ से आएगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर। अब देखिए x पे स्क्वायर है, वर्गमूल ये कैंसिल इस पर हो जाएगा, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, अंडर रूट कितना रह जाएगा 2। तो ये आ गया किसका मान, ए सी का। तो अब तुम्हें पता चल गया ये अंडर रूट 2 हो गया, ठीक। अब आप आराम से निकाल लोगे किसके मान, साइन ए के मान और कॉस ए के मान, ठीक है। चलिए निकालते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, तो साइन ए बराबर क्या होता है, वही लंब बटे, वही वाला सिस्टम लगाओ, लाल बटे कक्का वाला है। अगर याद नहीं आ रहा तो सिस्टम लगा लीजिए, क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया गया है बी सी, यानी एक्स, कर्ण कितना है एक्स अंडर रूट 2, एक्स एक्स कितना हो गया कैंसिल, तो साइन ए बराबर कितना आ गया 1 बटे अंडर रूट 2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपसे पूछ रहा है किसका मान, कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना दिया गया नीचे x, कर्ण कितना दिया गया है x अंडर रूट 2, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बचा अंडर रूट 2, यानी 1 बटे अंडर रूट 2, ठीक है, ये तो कैंसिल। तो कॉस ए बराबर आ गया है आंसर आपका 1/√2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक, दोनों के भी आंसर आ गए। ये आपसे अगर ये भी पूछता, बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, कि यदि आपसे पूछता कि कोण ए का मान ज्ञात कीजिए, कोण सी का मान भी ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे लगाते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। कैसे, तो साइन ए बराबर कितना है 1/√2, तो साइन में कितने अंश का मान होता है 1/√2,
तो 45 का मान। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो साइन 45 साइन साइन कैंसिल है बराबर कितना आ जाता 45 अंश। सेम प्रोसेस यहाँ भी कॉस एक कितना होता है वो भी कॉस 45 का होता है, तो दोनों का मान कितना होता है 45। ये 45 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये भुजाएं दोनों क्या दी गई थी समान। तो आप लोगों ने त्रिभुज में पढ़ा होगा कि यदि कोण समान है दो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं समान होती हैं। ठीक है, फिलहाल वहाँ बात की नहीं है, बात यहाँ पर की है कि केवल आपसे पूछ रहा है साइन ए का मान और कॉस ए का मान। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हो, नोट करो। चलिए दोस्तों, फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट कि यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब tan A का दिया गया है तो कोण A के संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब जैसे साइन A का मान ज्ञात कीजिए, cos A का मान ज्ञात कीजिए, sec A का मान, जितने भी है सभी। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं आंसर क्या है। यहाँ से सबसे पहले देखते हैं क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, अब दिया है, क्या दिया गया है कि tan A बराबर दिया गया है 4/3, ये दिया गया है। अब इसको हम मान लेते हैं, देखिए मान क्या लेते हैं, tan में होते हैं लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब दिया गया 4, आधार कितना दिया गया 3। तो आप एक त्रिभुज पहले बनाइए और उसमें सभी के मान लिखिए। तो यहाँ पर tan A यानी लंब कितना दिया गया है 4x, आधार कितना दिया गया 3x, मान लो अलग अलग। ठीक है, तो A B C पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस किसका BC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर AC का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और AB का दिया गया है 3x का स्क्वायर और प्लस BC दिया गया है 4x का स्क्वायर। ठीक है, 3 3 कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4 चक्कू 16x स्क्वायर, दोनों जुड़कर कितने हो गए 25x स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर इतना आ गया। ठीक है, तो AC बराबर अगर निकालें, स्क्वायर इधर करते हैं, इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का ओवर कितना होता है 25x स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 25x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 5x स्क्वायर, तो यहाँ कैंसिल और AC बराबर आ गया 5x। ठीक है, तो यहाँ पर AC बराबर कितना लिख लेते हैं 5x। ठीक, तो यहाँ पर आप सभी के मान यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, किसके किसके मान देखिए यहाँ पर, इसके बाद में देखिए किसके मान। सबसे नंबर 1 किसका मान तुम्हें ज्ञात करना है, यहाँ पर tan A का केवल दिया गया है तो इसका उल्टा हो जाएगा cot A का मान। किसका, पहले तो दोनों को निकालो, साइन A का मान, फिर cos A का मान, फिर इसका उल्टा cot A का मान। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग इधर निकाल लेंगे किसके किसके मान, तो साइन कॉस और फिर इनका उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक A का मान, कॉस का उल्टा होता है सेक A का मान। तो ये दोनों इसके उल्टे हो गए, बस इतने हैं, ये सभी मान यहाँ से निकाल लें। तो साइन में क्या होता है, तो साइन में होता है इस तरीके से, इसको याद रखो लाल बटे का को। ठीक है, तो यहाँ पर साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना दिया गया 4x, कर्ण कितना दिया गया 5x, x कैंसिल कितना है 4/5, एक ही आंसर। ठीक है, कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया गया है 3x, कर्ण दिया गया 5x, x कैंसिल बराबर 3/5, ये आंसर। ठीक है, अब उसी प्रकार कॉट ए का मान, तो कॉट क्या होता है tan का उल्टा, तो सिंपल इसी का उल्टा कर दो, कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है ये हो जाएगा सीधे, इसको लिख सकते हो 1/10 है। तो कॉट को क्या उल्टा होता है 1/10 है, तो tan A का मान कितना दिया गया है
4/3, तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी 3 ऊपर चला जाएगा 3/4, इसका तो ये आंसर हो गया। अब कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो बहुत सिंपल है, यहीं से निकाल लीजिए, ठीक है। कॉसेक का साइन का उल्टा होता है तो कर्ण बटे लंब। कर्ण दिया गया है 5x, लंब दिया गया है 4x, x कैंसिल 5/4, यही आंसर। उसके बाद में सेक, सेक किसका होता है? कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना दिया गया? 5x, आधार दिया गया 3x, x कैंसिल 5/3, यही आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप जितने भी कोण ए के जितने त्रिकोणमितीय अनुपात वो ज्ञात कर सकते हैं। एक ध्यान यहाँ पर देने की बात है, यहाँ पर कोण ए ही लिया गया केवल, अगर कोण सी लेते तो समझ लो चेंज हो जाते हैं मान, यानी सब उल्टा हो जाता है, यानी आधार का लंब हो जाता है और लंब का आधार हो जाता है। लेकिन उस टाइप के क्वेश्चंस आगे देखेंगे, तब तक आप इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से इसके रिकॉल करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि क्वेश्चन दिया गया था कि tan A बराबर 4/3, तो कोण ए के सभी अन्य जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब कोण ए से बनने वाले, साइन ए, कॉस ए, कॉट ए और कॉसेक ए, सेक ए, ये सभी क्या हैं? कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ दी गई थी, क्या दिया गया था? tan A बराबर 4/3। तो 10 में क्या आता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, आधार कितना है? 3x, लंब है 4x, तो यहाँ पर आधार 3x, लंब डाल लिया 4x। अब AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने के बाद में 3 का स्क्वायर तो जानते ही हो, यहाँ पर 9x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 16x स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16 9 कितने हो गए? 25 का स्क्वायर। अब 25x स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, AC बराबर आ गया 5x। तो यहाँ पर AC हमने यहाँ से निकाल लिया है, कितना आया? 5x आ गया। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया गया था? यहाँ पर 4x, कर्ण दिया गया था 5x, x कैंसिल 4/5। उसी प्रकार से हमने कॉस ए के मान निकाले और कॉट ए के मान निकाल ले। तो यहाँ पर कॉट को ये जो हमने लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो, या प्लस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉट में क्या होता है? 10 का उल्टा होता है, यानी 10 वाला सिस्टम लास्ट में है, तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी आधार ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा? लंब, ठीक है। तो आधार बटे लंब, आधार कितना दिया गया है? 3x और लंब कितना दिया गया है? 4x, x कैंसिल 3/4, तब भी आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसी प्रकार हमने निकाले कॉसेक ए का मान, सेक ए का मान। चाहे आप यहाँ से भी निकाल सकते थे कि साइन ए का उल्टा कर दोगे तो कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 5/4, तब भी यहाँ पर कितना आया है? 5/4। या फिर सेक किसका उल्टा होता है? कॉस ए का उल्टा होता है, तो कॉस का मान आया था 3/5, इसको अगर आप उल्टा कर देते तो 5 कितना आ जाता? 3। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसे आप एक बार ज़रूर देखें, अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आता दूसरी बार ज़रूर देखें, समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन आप सीधे एक्सरसाइज पे ही चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम एक्सरसाइज नेक्स्ट है जो एक्सरसाइज आगे है, उसमें जो क्वेश्चंस नंबर 2 है वो उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रश्नावली 8A है यानी 8A है, इसका 2 लगवा रहे हैं। पहला इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला ये है कि जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत उस पर प्रैक्टिस करा चुके हैं, तो उसको आप वीडियो देखें तो आप क्वेश्चन पहला फटाफट लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अजीब टाइप का है, उसी को हम देखते हैं। और क्या है क्वेश्चन, देखिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। पहले आप त्रिभुज बनाइए ABC, ठीक है, ये त्रिभुज ABC बना लीजिए। अब यहाँ पर कोण B कितना है? समकोण, यानी 90 अंश है, ठीक है। अब उसके बाद में भुजा AB बराबर कितना दिया गया? 4 सेंटीमीटर। भुजा AB है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। भुजा BC कितनी दी गई है? भुजा B बराबर 3 सेंटीमीटर। और भुजा CA कितना दिया गया है? CA का मान 5 सेंटीमीटर। भुजा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो साइन A, tan A, cos C, cot C का मान ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर आप सभी को मान दिया गया है, आधार का मान, लंब का मान, कण का मान पहले से ऑलरेडी दिया रखा है। तो यहाँ पे लिखते हैं आंसर में, क्या लिखते हैं, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है 90 अंश है। तो AB बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर और CA बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब आपको मान निकालने हैं साइन A का मान। देन क्या आपको निकालना है साइन A बराबर, साइन A बराबर क्या होता है, तो सिस्टम तो आपको पता ही होगा, लंब बटे क्या होता है कण। हमने कई बार आप लोगों को याद करा रखा है कि लाल बटे कक्का को याद रखें हमेशा, ठीक है। तो लंब बटे कण, अगर इसको आप याद रखेंगे लाल बटे कक्का को, तो यही आपकी नैया पार लगाएंगे, ठीक है। तो लंब बटे कण है, तो लंब ऊपर लिख लेते हैं, बटे क्या नीचे कण है, ठीक है। तो लंब का मान कितना दिया गया है, लंब है कितना 3 बटे कण कितना है 5। तो लंब बटे कण तो पता चल गया 3/5। साइन A का भी मान पता चल गया कितना है, ये आ गया 10A का मान, 10A बराबर तो पता ही होता है क्या है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है 3, आधार दिया गया है 4, यही है आंसर। आपसे पूछा गया किसका मान, कॉस C का मान। तो कॉस C, अब यहाँ पर समझने वाली बात आई है। तो कॉस C है यहाँ पर कॉस, और कोण कौन सा है C कोण यहाँ पर आता है, ये कोण है। अब हमने बताया था जैसे ही ये C ऊपर होता है तो क्या होता है, ये आपस में चेंज हो जाते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज। यानी ये 4 इधर चला जाता है और 3 इधर आ जाता है, यानी लंब हमारा हो जाता है 4 और आधार कितना हो जाता है 3, यानी उल्टा हो जाता है, लंब का आधार, आधार का लंब हो जाता है, ठीक है। जब भी कोण ऊपर होता है, कोण कौन सा, कोण जब भी ऊपर हो तो याद रखें आप कि लंब का क्या हो जाता है आधार, क्या हो जाता है आधार, और आधार का क्या हो जाता है लंब, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो कॉस C में क्या होता है, आधार बटे कण, आधार बटे कण, सूत्र तो वही लगेगा, लेकिन आधार का मान कौन सा होगा, आधार का मान ये नहीं होगा, आधार का मान होगा ये वाला, कौन सा, ये जो आधार है कितना, ये आधार कहाँ गया 3, तो 3 वाला हो जाएगा 3 बटे कण, कण वही रहता है, कण कभी नहीं चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा 3/5। अब आपसे पूछा गया है किसका, कॉट C का मान, किसका मान पूछा गया है, कॉट C का मान, ठीक है। तो कॉट C का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं कॉट C। कॉट में क्या होता है, वही सिस्टम किसका, tan का उल्टा होता है, लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे लंब, ठीक। तो ये कॉट का उल्टा लिख लिया हमने, आधार बटे लंब। और अब हमने बताया आधार का मान ये नहीं होगा, आधार का मान कौन सा होगा 3, और लंब का मान कितना होगा 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी कोण कितना है C है। अगर कोण A होता तो सिंपली यही रखते, ठीक है, आधार बटे कण जो मान होते 4 आधार का और लंब का 3 वही रखते, लेकिन यहाँ पर कोण C है इसलिए ये चेंज हो जाएगा। तो आपका कॉट C का मान कितना आएगा 3/4। ओके, इस टाइप से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं।